से आप सभी आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों देखिए, आज की वीडियो खास होने वाली है। खास ये है कि ये आप देख सकते हैं मेरे पास दो पीसीबी रखी हैं और दोनों ही पीसीबी डिफरेंट मॉडल है और इनके मेरे पास इंडोर पीसीबी नहीं है और मुझे बिना इंडोर पीसीबी के आउटडोर पीसीबी चेक करनी है। चेक का मतलब एक कॉमन फॉल्ट देख लेना है कि वो फॉल्ट तो नहीं है और मैं उसको फॉल्ट को बिना उसके ही मतलब इसे खरीद सकता हूँ। कहने का मतलब ये है, अगर आप कोई भी आउटडोर पीसीबी खरीदने हैं बिना इंडोर पीसीबी के, तो आप आउटडोर पीसीबी कैसे चेक करोगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दोस्तों वही चीज़ बताता हूँ। मान लीजिए कि मैं कोई भी यहाँ पे पीसीबी चला रहा हूँ। पहले मैं ये पीसीबी ले लेता हूँ। ये मेरे पास एलजी की पीसीबी है। पहले कोई भी पीसीबी को अगर आपको टेस्ट करना है, सिर्फ पीसीबी को, आउटडोर पीसीबी, तो आपको उसके सारे सेंसर कनेक्ट करने पड़े होंगे। सेंसर कनेक्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कहाँ पे कौन सा सेंसर लगेगा, क्योंकि वो जानकारी तो होनी जरूरी है ये आपकी। ठीक है, उसके लिए जैसे कि एलजी है तो थर्मोस्टेट के लिए TH1 TH2 लिखा होता है, तो TH1 TH2 पे ये है। और एलजी एमवी पे ये डिस्प्ले के लिए होता है, इसे छोड़ देते हैं तो यहाँ पे दो तीन सेंसर लग जाते हैं, डिस्चार्ज, सक्शन और एयर का। तो हमने यहाँ पे तीन सेंसर लगा लिए हैं, आप देख सकते हैं। अब हमें ये कंफर्म पता लगाना है कि पीसीबी ओके है या खराब है। अभी बहुत से भाई इसमें भी नकल उतारेंगे, लेकिन आपको ये चीज़ पता लग जाएगी। इसके लिए क्या है कि आपको न्यूट्रल फेज देना है, सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं देना, न्यूट्रल देना है और फेज देना है। और रिएक्टर आपको जोड़ के रखना है। तो पीसीबी को ऑन करना है और आपको स्टेटस एलईडी को देखना है। ठीक है, यहाँ पे स्टेटस एलईडी को देखेंगे तो यहाँ पे स्टेटस एलईडी कंटिन्यू ग्लो है। ठीक है, कंटिन्यू ग्लो कम से कम 2 से ढाई मिनट के आसपास होनी चाहिए। इसका मतलब आपकी पीसीबी परमानेंट ओके है, पीसी में कोई दिक्कत नहीं है। रही बात दोस्तों कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेशन तो दोस्तों आपकी इंडोर की जैसी है उसके हिसाब से मैचिंग हो जाएगी। ज़्यादातर एलजी की पीसीबी हुई, सैमसंग की हुई और आपकी वोल्टास हुई, बहुत सारी पीसीबी हैं जो कि दोस्तों इस तरह से चेक हो जाती है। अब देखो स्टेटस है। अब मान लीजिए कि मैं इसका यहाँ से सेंसर निकाल देता हूँ। अभी ये देखो, मैंने इसका डिस्चार्ज सेंसर निकाल दिया। देखिए डिस्चार्ज सेंसर का एरर आ चुका है। वापसी में लगा दूंगा तो देख सकते हैं कोई भी एरर नहीं है। इससे हम एक मोटा मोटी ये पता अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी जो पीसीबी है वो फिजिकल सारी चीज़ों से ठीक है। मतलब फिजिकल का मतलब इसमें जो भी कंपोनेंट लगे हैं वो अपनी जगह पे सही जगह रुके हुए हैं, हम इस पीसीबी को खरीद सकते हैं। बाकी रही कंप्रेसर की, तो कंप्रेसर तो चल ही जाएगा। ठीक है, ये आपको देख लेना है। अब चलिए दूसरी पीसीबी पे मैं आपको ये चीज़ करके दिखा देता हूँ। तो पहली पीसीबी पे हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसको हम यहाँ से एक तरफ कर देंगे। हमने इस पीसीबी को एक तरफ कर दिया। अब हम ले लेते हैं यहाँ से वोल्टास की पीसीबी। ये वोल्टास की पीसीबी है। ठीक है, मैं यहाँ से रिएक्टर के तार, इसके रिएक्टर के तार लगा लेता हूँ। ये रिएक्टर के तार हैं, देखो। ठीक है, अब मैं अगर इसमें दोस्तों कोई भी सेंसर नहीं लगाता, अभी ध्यान देना, मान लीजिए 3 सेंसर है, तीनों सेंसरों को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तीनों सेंसर को हटा देता हूँ यहाँ से। ये मैंने तीनों सेंसर हटा लिए। ठीक है, ये कंप्रेसर के वायर हैं, इन्हें लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मेन लाइन देता हूँ, कम्युनिकेशन को छोड़ के मेन लाइन में न्यूट्रल फेज। यहाँ पे न्यूट्रल दिया और यहाँ पे हम फेज दे देंगे। अब इसको लाइन देंगे और स्टेटस एलईडी को चेक करेंगे। लाइन दी, ये कम्युनिकेशन और वोल्टेज वेरी की लाइट है, इसको ठीक है। ये हमारी स्टेटस एलईडी है। अगर स्टेटस एलईडी हमारी 2.5-3 मिनट तक कंटिन्यू रुकी हुई है तो इसका मतलब हमारी एलईडी ये ठीक है। और ये देखिए अभी बंद हो गई। अब इसमें एरर आना शुरू हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो रेड लाइट है वो देखिए, अभी देखते हैं। ये देखिए अब 1 2 इस तरह से देखिए ब्लिंक करना शुरू कर दिया है। ठीक है, मतलब जल्दी से ही 5-6 सेकंड में ब्लिंक करना शुरू कर दिया। इसका मतलब इसके अंदर स्टेटस एलईडी चलने लगी, मतलब एरर है। सबसे पहला तो ये भी पता होना चाहिए कि भाई आपके सेंसर हटाने पे स्टेटस एलईडी आ रही जा रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है। बहुत सी पीसी में फॉल्ट ये भी आ जाता है, आपके सेंसर सारे हटे हुए होंगे, कम्युनिकेशन सारा हटा होगा, कुछ नहीं होगा, उसमें कोई एरर नहीं आएगा, आपकी स्टेटस एलईडी कंटिन्यू ग्लो होती रहेगी। वो भी गलत है। सेंसर हटाने के बाद भी एरर आना चाहिए और सेंसर लगाने के बाद 3 मिनट बाद भी एरर आना चाहिए, तो आपकी पीसीबी सही है। अब मान लीजिए कि हम चलती हुई पीसीबी पे यहाँ पे अगर सेंसर लगाते हैं तो शायद एरर हट जाए, वैसे हटेगा नहीं, क्योंकि किसी किसी में डायग्नोसिस जल्दी हो जाता है, किसी किसी में डायग्नोसिस नहीं हो पाता है। ये देख लीजिए, हमने तीनों सेंसर लगा दिए हैं। तो यहाँ पे अभी देखिए कोई भी नहीं है, हमारी जो स्टेटस एलईडी नहीं रुकी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मेन लाइन बंद करेंगे, इसका कैपेसिटर को डिस्चार्ज करेंगे। डिस्चार्ज करने के लिए बल्ब का यूज़ करें, तो बल्ब का यूज़ किया, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया। अब यहाँ से हम ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद दोस्तों जो इसका सीरीज बल्ब है वो लगा देंगे और स्टेटस एलईडी को देखेंगे। अब यहाँ पे ये चीज़ आपको दो चीज़ ध्यान रखनी है, समझना इस बात को। अगर स्टेटस एलईडी सेंसर हटाने पे भी
परमानेंट जली रह रही है तो हमारी EEPROM ब्लैंक हो चुकी है, उसके सॉफ्टवेयर करप्ट हो चुके हैं, ठीक है, यानी कि सॉफ्टवेयर उसके गए। उसके बाद दोस्तों अगर आपकी सेंसर हटाने लगाने पे थोड़ी देर बाद डायग्नोसिस कर रहा है, स्टेटस एलईडी बता रही है कि एरर वगैरह है, तो समझ लीजिए उसके सॉफ्टवेयर और मेन आईसी प्रोसेसर बिल्कुल ठीक है। ये चीज़ याद रखना हमेशा, ठीक है, बिना उसके चेक करने के लिए स्टेटस एलईडी से इस तरह से आपका पता लग जाता है। दूसरी चीज़ ये है, जब आपका पीसीबी इस तरह से कंडीशन में रुका हो 3 मिनट बाद उसके अंदर एरर आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी कम्युनिकेशन मैच होना, और इंडोर टू आउटडोर कम्युनिकेशन के लिए बातचीत करना वो ज़रूरी है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो मॉनिटरिंग के लिए मैंने आपको बता दिया, पहला कि स्टेटस एलईडी का आपको देखना है कि सेंसर हटा करके स्टेटस एलईडी बंद चालू हो रही है तो ठीक है, अगर बंद चालू बिल्कुल भी नहीं हो रही तो इसका मतलब आपकी EEPROM या मेन आईसी खराब है। तो इस तरह से आप दोस्तों आउटडोर के पीसीबी को लमसम चेक कर सकते हैं कि हाँ हमारी आउटडोर पीसीबी ठीक है, ठीक है, मतलब इसके सारे कंपोनेंट ठीक है, टूटे फूटे नहीं है। मान लीजिए कि इस सेंसर की कोई भी रेजिस्टेंस अंदर से टूट गया, वायर ब्रेक हो गया तो इसका एरर आ जाता अभी तक, या हमारे कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत आ गई, या हमारे आईपीएम खराब है, या ये छोटे मोटे जो भी खराब हैं जैसे कि डीसी लिंक की दिक्कत है, तो वो सब एरर हमारा भी ये पता लग जाता। तो इस पीसी में अभी तक कोई एरर नहीं है, सिर्फ इसमें कम्युनिकेशन का एरर आएगा, वो हम कम्युनिकेशन इसको इंडोर से करा देंगे, वो हमारा ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से आपको दोस्तों आउटडोर पीसीबी चेक करनी है बिना इंडोर पीसीबी के। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी तो एक लाइक कर देना,